थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। वैसे तो आप सभी लोग बहुत बधाई के हकदार हैं, लेकिन स्पेशली बधाई के वो लोग हकदार हैं जो लोग आज बस से आए, बाइक से आए, भीग कर आए। जब मैं हॉल में एंटर हो रहा था तो मैंने देखा कुछ लोग आ रहे थे, कुछ लोगों ने जूते हाथ में रखे हुए थे, शायद बाहर पानी ज़्यादा होगा, पूरे तरीके से भीगे हुए थे। तो आप में से कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, राइट। आज आपको यहाँ आने में जो तकलीफ हुई, अगर इसी तकलीफ को आप याद रखेंगे हमेशा, और इस आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको अपना इंस्पिरेशन बना सकते हैं। अगर आपने आज इसको अपना इंस्पिरेशन बना लिया, जैसे एकता ने बिल्कुल सही कहा कि अगले मॉनसून में अगर आप प्रण लें कि आपके पास एक 4 व्हीलर होगा तो आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये चीज़ एक दिन में संभव नहीं है। आज आपने जो कंसिस्टेंसी दिखाई, या आज आपने जो साहस दिखाया कि इसके बावजूद भी आज यहाँ पर आए, ये एक दिन होने से काम नहीं चलेगा, ये हर रोज़ होना चाहिए। हर रोज़ आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज आएंगी, आज बारिश के रूप में आई, कभी किसी अन्य रूप में आती है, कभी किसी अन्य रूप में आती है। लेकिन जो लोग डिफिकल्टी के बावजूद भी लगातार कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहते हैं, वही लोग सफल होते हैं। कुछ दिन पहले मैंने मान साहब का एक वीडियो देखा। कहाँ बैठे हैं सर? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो कुछ दिन पहले मैंने इनका एक वीडियो में मेरी नज़र पड़ गई। वैसे तो मैं बहुत कम सोशल मीडिया पे जाता हूँ, तो उसमें क्योंकि ये जिम करते हैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, तो मैंने देखा इन्होंने ज़मीन पे हाथ रखे हुए थे और इनकी टांगें जो थी वो दीवार पे लगी हुई थी, और ये उस पर पुशअप मार रहे थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैंने जनरली मैं किसी को लाइक वाइक नहीं करता, तो मैंने लाइक भी किया, और शायद अगर मुझे ध्यान हो तो मैंने कुछ इनके लिए लिखा भी था और जी कमेंट भी किया था। जी नॉर्मली मैं करता नहीं, और था भी, जब इनसे मिलूंगा तो इनको उसके लिए अप्रिशिएट भी करूंगा। अब ये चीज़ एक दिन में नहीं हुई, ये कई वर्षों से लगातार रेगुलर व्यायाम करते हैं, इस वजह से ये इस कार्य को कर पाए। सेम वे आज आपने जो डेडिकेशन दिखाया, ये एक दिन का डेडिकेशन है। एक दिन का डेडिकेशन आपको कभी कामयाब नहीं बनाएगा। एक दिन की प्रेयर करने से आप स्पिरिचुअल नहीं हो जाएंगे। एक दिन कोई भी अच्छा काम करने से, हेल्दी खाने से आप हेल्दी नहीं हो जाएंगे। सो ये सारा गेम जो है वो लगातार करने का है, प्रथम चीज। दूसरी चीज, एक मूर्ख आदमी ने एक लाइन लिखी और बोली, और आपने में से बहुत लोगों ने सुनी होगी कि दुकान बदली और अमीर बनी। सुनी अगर मुझे पता लगे वो कौन है तो मैं आपसे स्पेशल परमिशन लेकर के उसको परमानेंटली रेस्ट्रिकेट करवा दूं। ये सत्य नहीं है। ये एक बहुत कठिन बिजनेस है, ये एक मुश्किल बिजनेस है, लेकिन यदि आप इसको करते हैं तो ये आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ दे सकता है। ये बात सच है, राइट। आप देखिए, हम एक आम आदमी को ही आप देख लीजिए, क्या एक आम आदमी की लाइफ सरल होती? नो सर, नहीं होती, मुश्किलें होती हैं उसमें। जब उसको सिंपल सी लाइफ लीड करने के लिए इतनी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, तो यहाँ तो हम बात करते हैं ड्रीम इनकम की, ड्रीम कार की, ड्रीम वेकेशंस की, ड्रीम लाइफस्टाइल की, ड्रीम रिकग्निशन की, यानी कि सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल की। तो वो बिना मुश्किल के संभव नहीं है। उसके लिए आपको अदम्य प्रयास करने हैं, और इसमें सबसे बड़ी जो चीज अब आपको हेल्प करेगी, जो तरुण जी ने भी आपको बोला और भी कुछ लोगों ने बोला, वो है आपका माइंडसेट। क्यों? देखिए, हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, या दुनिया में मोर देन 90% लोग हैं, वो नेगेटिव होते हैं। अब आप अचानक से 90% में से उठ के 5 या 10% में से जाने लगे हैं, तो वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, तो वो बार बार आपको बताएंगे आप नहीं कर सकते, मुश्किल है, ऐसा नहीं होता, कुछ ही लोग सक्सेसफुल होते हैं, अरे जो हो गए उनकी किस्मत अच्छी थी, पहले आ गए, वगैरह वगैरह बहुत सारी आपको दलीलें देंगे। आपने उनकी नहीं सुननी, आपने यहाँ पर बहरा बन जाना है। आपने सुननी किसकी है? अपने सक्सेसफुल अपलाइन की, अपने मेंटर्स की, जो आपको हमेशा हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। तो इस चीज का हमेशा आपको ख्याल रखना है कि जब इस बिजनेस को आप बिल्ड करने जाएंगे, कदम कदम के ऊपर में आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिलेगी, डिस्करेजमेंट मिलेगी, राइट। बहुत बार ऐसा होगा, कहीं पर आप जाएंगे बहुत दूर किसी से मिलने के लिए, प्लान दिखाने के लिए, वो व्यक्ति आपको टाइम देकर भी नहीं आएगा, ये सब कुछ होगा। लेकिन आप
ध्यान दीजिए, आप पहले आदमी नहीं होंगे जिसके साथ ये हो रहा होगा। हम सब इस स्थिति से गुजरे हैं, जितने भी लोगों को आपने स्टेज पे देखा, तो उससे आपने घबराना नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये एक टफ बिजनेस है ना। अगर कोई चीज टफ होती है, उससे जीतने के लिए आपको क्या करना होता है, उससे ज्यादा टफ बनना पड़ता है, तब आप उसको जीत सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है। सो इफ लाइफ इज टफ और सक्सेस इज टफ, आपने अपने आप को और टफ बनाना है, राइट। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसने कभी भी जिंदगी में कोई गलती ना करी हो, है ना, या हर चीज परफेक्ट करी हो। ओके, ताजमहल जो कि एक वंडर बोला जाता है, जिसको वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, उसको मैं बहुत सालों पहले एक बार घूमने गया, तो जो मेरा गाइड था वो मुझे बहुत अच्छे से घुमा रहा था, बता रहा था। उसने मुझे उसकी कई बहुत सारी स्पेशलिटीज बताई, जो अगर आप वैसे देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। आप अकेले देखेंगे तो 20-25 आधा घंटे में आपको ऐसा लगेगा आपने सब घूम लिया, लेकिन अगर वो आपको एक्सप्लेन करे, जिसको डीप नॉलेज है, तो बिलीव मी 4 घंटे भी उसको समझने के लिए कम पड़ते हैं और बड़ा मजा आता है। तो उसने मुझे एक पॉइंट बताया, उसने कहा देखो सर, इसमें ना इसको वंडर क्यों बोलते हैं, हर चीज इसकी बड़ी स्पेशल है। उन्होंने बताया जैसे इसके 4 पिलर है, सब चारों पिलर ना बाहर की तरफ है, ताकि भगवान ना करे कभी अगर ये गिरे तो मॉन्यूमेंट पर नुकसान ना हो, बाहर की तरफ गिरे। उसके बाद उसने कहा सर देखो, इसमें जैसे ये पिलर्स पे आयतें लिखी हुई है, अब अगर आप साइंटिफिकली देखें तो कोई भी चीज जो यहाँ से शुरू हो रही है यहाँ और ऊपर 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 जा रही है, उतनी ही बड़ी नहीं हो रही, मतलब साइज सेम है, तो ऊपर क्योंकि वो आपसे दूर है तो आपको छोटी दिखनी चाहिए और नीचे वाली चीज पास दिखनी चाहिए, लेकिन वो बनी ऐसी है कि वो आपको एक जैसी सिमेट्रिकल दिखती है, यानी कि एक जैसी दिखती है। अच्छा, उसके बाद में उसने और सेम एक्सप्लेन करता जा रहा था मेरे को। उसने कहा देखो सर, सारे पिलर में ऐसे गोल है, यहाँ ऐसे है, यहाँ ऐसे है। फिर उसने एक स्पेशल मेरे को जगह दिखाई। उसने कहा देखो सर, अब तक मैंने आपको सारे पिलर्स को दिखाया था कि राउंड 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 था, लेकिन यहाँ पर राउंड नहीं है, स्क्वायर है, तो ये क्या ये गलती है? मैं कहा पता नहीं है, तो आपको पता होगा। उसने कहा नहीं सर, गलती नहीं है, जब इसको बनाया गया था तो जानबूझ करके इसको स्क्वायर बनाया गया कि उस खुदा की शान में कि दुनिया में सिर्फ गॉड परफेक्ट हो सकता है, इंसान कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। ओके, तो ऐसा कोई इंसान नहीं होता जो गलती ना करता हो कभी ना कभी, राइट। सो लाइफ में हम सभी से गलती होती है, बट फर्क क्या है, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ये उससे यू टर्न लेते हैं, सीखते हैं और हमेशा अपने को बैकअप करते हैं या बकअप करते हैं, अपने को अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं। किसी का इंतजार मत करिए, कोई आपको बोलेगा वेल डन, आप उस इंतजार में मत रहिए, आपने अच्छा काम करिए, शीशे में जाइए, खुद को बोलिए वेल डन, राइट। आपने अपने को बकअप करना है। सालों पहले ये एग्जांपल मैं अपनी बहुत सारी वर्कशॉप में देता हूँ, लेकिन क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने भी वर्कशॉप नहीं अटेंड करी होगी, तो मैं आपके लिए बता देता हूँ। सालों पहले ओलंपिक के फाइनल में, वुमेन्स फाइनल में हमारे देश की पीवी सिंधु पहुंची एंड स्पेन की कैरोलिना मरीन पहुंची, और उन दोनों में से जो जीतता वो गोल्ड मेडल विनर होता। तो बहुत सारे इंडियंस की तरह मैं बहुत एक्साइटेड था, और बीइंग अ स्पोर्ट्स लवर मैं बहुत एक्साइटेड था, और मैं ऑफ कोर्स मैं चाहता था कि वो जीते और इंडिया में एक इंडिविजुअल गोल्ड मेडल आए। 3 मैच होने थे जिससे डिसाइड होना था कि भाई चैंपियन कौन बनता है। पहला मैच हम हारते हैं, दूसरा मैच हम जीतते हैं, अब तीसरे मैच पर बात आ जाती है कि तीसरा मैच अगर चांस है, अगर हम जीत गए तो इंडिया में एक इंडिविजुअल गोल्ड मेडल आ सकता है। सो मैं बहुत एक्साइटेड था और ऐसी प्रेयर कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि हम जीते। लेकिन जैसे ही मैच शुरू हुआ, कैरोलिना मरीन ने अपने आप से इतनी तेज तेज बात करनी शुरू कर दी, वो हर एक पॉइंट के ऊपर इतनी तेज चिल्ला रही थी, अपने आप को बकअप कर रही थी कि हर एक पॉइंट पे वो अपने को बोलती थी, कम ऑन, यू आर द बेस्ट, यू आर द चैंपियन, देयर इज नोबडी बेटर देन यू, नोबडी कैन स्टैंड टुडे इन फ्रंट ऑफ यू। इस तरीके की बातें उसने बोलनी शुरू करी और इतनी एनर्जी से उसने बोलनी शुरू करी, ऐसे लग रहा था जैसे उसके सामने कोई अदृश्य शक्ति है और वो उससे बात कर रही है। और इस वजह से उसके गेम का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने वो मैच फाइनली 21-7 के स्कोर से जीता। और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो एक ओलंपिक फाइनल चल रहा है, ऐसा लग रहा था एक चैंपियन प्लेयर एक बच्चे को ना टहला रहा है, मजे से ले रहा है, और वन साइड वो मैच जीत गई, राइट। अब उसने क्या किया, उसने सिर्फ अपने आप को बकअप किया,
और अपनी एनर्जी उसने इतनी हाई कर दी और अपने गेम का स्तर इतना ज्यादा हाई कर दिया। ये ऊर्जा, ये शक्ति भगवान ने हम सबके अंदर दी है, राइट। जब भी आप, हमेशा आपने अपने आप को बकअप करना है, और स्पेशली जब आप डाउन फील करें, आपका कोई काम आप सोचें कि हो जाएगा, महीना अच्छा ना जाए, कोई मीटिंग अच्छी ना जाए, या कोई डिसअपॉइंटमेंट आपको हो, तो उस समय आपको और भी ज्यादा जरूरत होती है अपने आप को बकअप करने की। सो हमेशा अपने आप को बकअप करते रहिए। अगर आप लगातार अपने आप को बकअप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस का स्तर बहुत बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इसी चीज को अगर आप लगातार करते रहेंगे तो वो दिन निश्चित रूप से दूर नहीं होगा जब आप वहां से उठ के यहाँ आएंगे एंड आप भी अपने टेस्टिमोनियल दे रहे होंगे, और आपके पास भी बहुत सारी अपनी सक्सेस स्टोरी या अचीवमेंट शेयर करने के लिए होगी, राइट। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज, लाइफ में कभी भी सिंपैथी मत ढूंढिएगा, सहानुभूति मत ढूंढिएगा, क्योंकि सहानुभूति में दिक्कत क्या है, सहानुभूति और सक्सेस इनका कोई मेल नहीं है। जैसे आप देखिए, दिन और रात ये कभी एक साथ नहीं हो सकते। अगर दिन है तो रात नहीं हो सकती, रात है तो दिन नहीं हो सकता। अंधेरा या उजाला इनका कभी मेल नहीं हो सकता, इनमें से एक ही मौजूद हो सकता है। आप अंधेरी रात है, आप एक कमरे में जाते हैं, कोई लाइट नहीं है, नेचुरली अंधेरा है, जैसे ही आप लाइट स्विच ऑन करते हैं क्या होता है, रोशनी आ जाती है, उजाला हो जाता है। बिल्कुल सही। तो अंधेरा कहाँ गया, चला गया। अब आपका उस कमरे में काम खत्म हो गया, जो भी था, आप वापस जा रहे हैं, आपने दोबारा लाइट ऑफ कर दी, अब क्या हुआ, दोबारा से अंधेरा आ गया, उजाला चला गया। दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं? पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सेम वे सक्सेस या सिंपैथी, इनमें से एक ही चीज आपको मिल सकती है। 90% लोग लाइफ में सिंपैथी ढूंढते हैं, राइट। मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कोई हेल्प नहीं करता, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है, XYZ। अपनी हमेशा सारा ध्यान प्रॉब्लम्स के ऊपर रखते हैं, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए होता है, सिंपैथी। एक कंधा चाहिए होता है जो कहे हो अरे जी आपके साथ तो बड़ा खराब हुआ, या एक सिंपैथी ढूंढते हैं वो। अब जब वो सिंपैथी ढूंढते हैं, सिंपैथी हो सकता है मिल जाए, लेकिन सिंपैथी ढूंढते ही सक्सेस दूर भाग जाती है हमसे। अब सिंपैथी चाहिए या सक्सेस चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये चीज एक साथ क्यों नहीं हो सकती, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। क्या आप कह सकते हैं बेचारे नरेंद्र मोदी? नहीं। बोल सकते हैं? नो। नहीं। क्या आप कह सकते हैं ओके बेचारे बिल गेट्स? नो। क्या आप कह सकते हैं बेचारे विराट कोहली? नो। नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि ये इतने सफल हैं अपने अपने जीवन में, और इन्होंने इतना कुछ प्राप्त किया है, ये बेचारे नहीं हो सकते। एग्रीड? या तो आप बेचारे हो सकते हैं या आप सफल हो सकते हैं। तो अगर सफल होना है तो बेचारा बनना छोड़ना पड़ेगा, और अगर बेचारे बने रहेंगे तो सफलता अपने आप आपसे दूर भाग जाएगी। क्या बनना चाहेंगे, बेचारे या सफल? सफल। बेचारे या सफल? सफल। कभी आपने सुना है सफल बेचारा? क्योंकि होता नहीं है, क्योंकि होता नहीं है। अंडरस्टैंड? सो बेचारगी को मत चुनिए, सफलता को चुनिए। और बेचारगी में भी बड़ी धक्के खाने पड़ते हैं, बड़ी मुश्किल भरा जीवन होता है, तो उससे बढ़िया सफलता को चुनिए। कुछ साल मुश्किलें झेलिए, लेकिन उसके बाद सारे आराम और सारी चीजें आपका इंतजार कर रही हैं, राइट? उसकी कीमत कितनी है? हम सभी लोग बाजार में जाते हैं कुछ ना कुछ खरीदने के लिए, और आपने देखते हैं आपको जो भी चीज चाहिए होती है, हर चीज का एक प्राइस टैग होता है ना जी? आपको प्राइस पे करते हैं, आपको वो चीज मिल जाती है। उसका दाम कम ज्यादा, जो भी कम ज्यादा तो वैसे कुछ होता नहीं है, ये तो आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। किसी के लिए जो बहुत ज्यादा है, किसी के लिए वो कुछ भी नहीं होता। तो उसका प्राइस पे करके आप वो चीज हासिल कर सकते हैं। सेम वे सफलता का भी एक प्राइस है, यहाँ आने का भी एक प्राइस है।
वो प्राइस क्या है? डेली अपने आप को वर्कअप करना, डेली राइट कंसिस्टेंटली काम करना। ओके, टफनेस, अगर लाइफ टफ है उससे ज्यादा टफ बनने का एक थॉट दिमाग में रखना, अपने ऊपर निरंतर काम करते रहना, अपने ऊपर निरंतर काम करते रहना। आप देखिए जितने भी ग्रेट लोग हैं किसी भी रिस्पेक्टिव फील्ड में, आप उनकी पहले की परफॉर्मेंस देखिए, आज से 5-7 साल पुरानी, और आज की देखिए, वो लगातार क्या करते हैं? अपने को इम्प्रूव करते हैं। सो लगातार अपने को इम्प्रूव करते रहिए। अगर आप ये छोटे छोटे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप सक्सेसफुल बनेंगे। एंड सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में एक बात और होती है, सक्सेसफुल लोग जो होते हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, और जितने भी बेचारे अनसक्सेसफुल लोग होते हैं ना, इन्हें बड़ा फर्क पड़ता है बस पड़ोसी क्या कह रहे हैं, और हर बात पे ना इनकी बेइज्जती होती रहती है। ये बेचारे प्लान दिखाते हैं, कोई ज्वाइन नहीं करता ना, इनकी इंसल्ट हो जाती है। ये बेचारे किसी को कुछ कहते हैं और कोई सेमिनार में नहीं आता तो इनकी इंसल्ट हो जाती है। हाँ, इनकी इंसल्ट तब नहीं होती जब इनके घर में कोई बच्चा चीज मांगता है, इनके पास पैसे नहीं होते, तब इनको अपनी इंसल्ट का ख्याल नहीं आता। सो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ये किसी की नहीं सुनते, ये सिर्फ अपनी सुनते हैं, अपनी सक्सेस की सुनते हैं, अपने मेंटोर की सुनते हैं। क्योंकि अगर आप सबकी सुनोगे तो आप बाकी सब जैसे ही बनने वाले हो। सिर्फ अपनी सुनिए, अपने मेंटर की सुनिए, अपनी सक्सेस की सुनिए और अपनी यहाँ की आवाज़ को सुनिए। सारी सफलता आपका इंतजार करेंगे।